स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप जानते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर नेगेटिव में आ जाए वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। और इनकी जो डेरिवेशन है या इनका जो एक आइडिया है वो कहाँ से आया था कि हमने एक इक्वेशन सॉल्व की थी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अगर जीरो के इक्वल हो। ठीक है, अब इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन था हमने जब वो फाइंड किया था तो ये आया था जी एक्स स्क्वायर, मतलब के इसमें जब हम सॉल्व करे तो एक रिजल्ट आया था एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। फिर स्क्वायर रूट लिया था तो ये आ गया था एक्स एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस वन। अब अंडर रूट या स्क्वायर रूट माइनस वन जो था वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए इसको लियोनार्ड यूलर ने सपोज किया था या इमेजिन, हम यूं कहेंगे इमेजिन किया था, इसलिए इसे इमेजिनरी नंबर कहा जाता है कि ये आयोटा के इक्वल है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आयोटा जो एक इमेजिनरी नंबर है उसका एक जो है वो कंसेप्ट बनता था। और फिर इसी तरीके से हमने देखा था कि जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, लेकिन इनका जो इमेजिनरी पार्ट है वो नहीं है, मतलब इमेजिनरी पार्ट इनका जीरो है। इसलिए हम फाइव को फाइव प्लस जीरो आयोटा लिख सकते हैं, और अगर ऑर्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो फाइव इनका रियल पार्ट है और जीरो इनका इमेजिनरी पार्ट, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये तीनों जो है फाइव ही लिखे हुए हैं। वो अब अलग बात है कि हम किस मतलब किस हवाले से बात कर रहे हैं, तो वो उस जगह पर जहाँ पर कि उस बात करने की जरूरत है हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बात हमें पता चली। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है जी? देखें, जैसे फर्ज करें मैं ये कहता हूँ कि मैंने 7 को मल्टीप्लाई करना है 15 से। ठीक है, अब ऐसा है कि मैं अगर 15 को जो है वो ब्रेक कर दूं, मैं 15 को मतलब मुझे 7 के टेबल 15 से पढ़ना है, मुझे इसमें प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसको आसान बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ 5 प्लस 10। ठीक है, बनेगा 15 ही। लेकिन अब क्या होगा कि मैं 7 को 5 पे भी इतनी मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा और 10 पे भी। ठीक है, तो मेरा ये आंसर बनेगा 7 5 से 35। ठीक है, और 7 10 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 70, और इनको मैं ऐड करूंगा तो ये बनेगा 105। जबकि अगर मैं 15 को 7 टाइम ऐड करता हूँ या मल्टीप्लाई कर देता हूँ 7 से तो मेरा तब भी आंसर 105 ही आता है। ठीक है, मतलब इसमें मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है जो हमारे पास नंबर है उसको ओवर एडिशन। ठीक है, इसी तरह मैं सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, मतलब फर्ज करें मैं 20 माइनस 5 लिख देता हूँ। ठीक है, तब भी 15 ही आएगा। अब 7 को 20 से मल्टीप्लाई करें आता है कितना आ जाएगा जी 27 से 140। ठीक है, 140, और 7 5 से मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा 35। ठीक है, तो 140 में से 35 माइनस करें तब भी 105 ही आंसर आता है। ठीक है, मतलब दोनों तरह से हमारा आंसर जो है वो सेम आता है। इसका मतलब है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जो नंबर्स में, रियल नंबर्स में हमने देखा था एग्जिस्ट करती है। अब हम देखते हैं कि क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एग्जिस्ट करती है या नहीं। ठीक है, तो फर्ज करें हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वो है 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, जो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारे पास है 3 प्लस 4 आयोटा, और जो थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा वो है 5 प्लस 2 आयोटा, या 5 माइनस 2 आयोटा लिख लेते हैं। चले, अब देखें रियल नंबर में तो मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर a मल्टीप्लाई और b प्लस सी से, तो आप इसे लिख सकते हैं ए बी और प्लस ए सी। वेयर हम ये बात कर रहे होते हैं कि ए बी सी तीनों जो है वो हमारे क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, ये तो हमने रियल नंबर में प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब इसी प्रॉपर्टी को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये समझाने जा रहा हूँ आपको जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। ठीक है, अब देखें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो, आप फर्ज कर रहे हो कि आप अगर z1 को मल्टीप्लाई कर रहे हो सम ऑफ z2 प्लस z3। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक आप इससे मतलब इनका सम कर लो पहले। ठीक है, ब्रैकेट के मुताबिक सम कर लो, फिर z1 से मल्टीप्लाई कर लो, या आप z1 को z2 से मल्टीप्लाई कर लो, प्रोडक्ट ले लो मतलब, और फिर इसी तरह z1 को z3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये प्रोडक्ट ले लो, और फिर इन दोनों का सम कर लो, आपका रिजल्ट सेम ही आएगा। ठीक है, तो अब हम अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम देख रहे हैं कि z1 किसके इक्वल है 2 प्लस 3 आयोटा, जबकि इसके लिए चले मैं ब्रैकेट दूसरी यूज कर लेता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट। ये z2 जो हमारे पास है वो 3 प्लस 4 आयोटा है। ठीक है, और z3 जो है वो हमारे पास क्या है जी 5 माइनस 2 आयोटा है। ठीक है, अब देखें ये आ गया हमारे पास। अब इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो z1 हमारे पास क्या है 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं z2 से 3 प्लस 4 आयोटा से। ठीक है, फिर इसी तरह z1 आपके पास क्या है जी, z1 आपके पास है 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा,
और आप इससे मल्टीप्लाई करो Z3 से 5 माइनस 2 आयोटा से, ठीक है। अब हम देखना है कि क्या ये जो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड है इसका आंसर और ये जो हमारी राइट हैंड साइड है इसका आंसर क्या ये इक्वल आते हैं या नहीं। अगर इक्वल आ गए तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी जो एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। मैंने अपनी तरफ से कोई नंबर लिया, आप भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें, ठीक है। जैसा रियल नंबर में होल्ड करता है, अब हम देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा है या नहीं। तो देखें इनका सम क्या बनता है। रियल पार्ट्स आपस में ऐड होते हैं 3 और 5, ये रियल पार्ट्स हैं, ठीक है। ये 3 और 5 ऐड होंगे, क्या आ जाएगा 8, ठीक है। ये हमने इनको, बल्कि इसके ऊपर से मैं बार हटा देता हूँ, ये हमने ऐड किया, ये 8 आ गया। और इसी तरह ये इमेजिनरी पार्ट 4 आयोटा, मतलब ये जो टर्म है हमारे पास 4 आयोटा और ये -2 आयोटा, ये लाइक टर्म्स हैं, दोनों में आयोटा शामिल है, ठीक है। ये आपस में ऐड हो सकती हैं। तो 4 में -2 ऐड करें, क्या आएगा +2 आयोटा आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें तो अब यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करना है, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब पहले जो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका जो ये फर्स्ट पार्ट है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये इसकी फर्स्ट टर्म दोनों से मल्टीप्लाई होगी 3 + 4 आयोटा से। फिर इसी तरह 3 आयोटा भी जो है वो 3 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ तक आ गए हम। फिर इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो ये भी 2 जो है वो 5 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा और फिर 3 आयोटा जो है +3 आयोटा भी जो है वो 5 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ गए आप। अब इससे आगे अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करें इसे तो हमारे पास यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है ये देखें 2 मल्टीप्लाई होगा 8 + 2 आयोटा से, ठीक है। इसी तरह +3 आयोटा जो है ये मल्टीप्लाई होगा 8 + 2 आयोटा से, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड चल रही है, यहाँ पर राइट हैंड साइड चल रही है। 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 6 आएगा, मतलब यहाँ पे 6। 2 4 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा जी 4 2 से 8 आयोटा, ठीक है। इसी तरह +3 आयोटा 3 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा 9 आयोटा आ जाएगा। 3 जो है वो 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 12 और आयोटा आयोटा 2 टाइम्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह 2 5 से मल्टीप्लाई होकर 10, 2 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होके 4 आयोटा। इसी तरह फिर अगर हम इससे मजीद आगे देखें तो ये हमारे पास, इसके लिए स्क्रीन के लिए थोड़ी सी जगह मैंने निकाली, यहाँ से ये 3 आयोटा 5 से 15, ठीक है। और 3 2 से -6, मतलब माइनस प्लस माइनस होते हैं और आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर जो है ये आप जानते हैं ये -1 के इक्वल होता है, ठीक है। जहां जहां आयोटा स्क्वायर आएगा उसकी जगह में -1 लिखूंगा। तो अब इससे नेक्स्ट जब हम चलेंगे यहाँ से 2 8 से मल्टीप्लाई होके कितना आएगा 16, 2 से ये जो 2 है इससे मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। +4 आएगा आयोटा। इसी तरह 3 आयोटा 8 से मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा 24 आयोटा। और 3 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा 6 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये 10 और ये 6 ये तो आपस में ऐड होके कितने हो जाएंगे 16 और 8 आयोटा और 9 आयोटा। और यहाँ पे अगर देखें तो 15 और -4 12 और 9 ये अगर हम दोनों का ऐड करें 21 बनता है। 21 में अगर आप 15 ऐड कर लें, 21 में अगर आप 15 ऐड करें 36 बनता है और 36 में से आप 4 माइनस कर दें तो ये बनता है 32, ठीक है। इसका मतलब 32 आयोटा आ रहा है हमारे पास यहाँ पर, प्लस बड़ी मतलब 32 4 माइनस करने के बाद 32 आयोटा आ जाएगा। और यह देखें अगर आप तो 12 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, मतलब 12 जो है +12 -1 से मल्टीप्लाई होकर -12 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ -12। और इसी तरह -6 जब माइनस आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा जो कि -1 है तो ये +6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यहाँ पर अगर हम देखें तो इससे ये हमारे पास क्या बनता है 16, ठीक है। और ये यहाँ से अगर -6 आ जाएगा 24 और 4 कितने होते हैं 28 आयोटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, ये -6 आ जाता है +32 आयोटा, ठीक है 32 आयोटा। यहाँ पर एक और रिजल्ट भी देख लेते हैं कि ये हमारे पास जो कैलकुलेशन हमने की है इसमें कहीं गलती तो नहीं रह गई कोई। ऐसा ये 12 ये 9 बनता है, ये 8 बनता है, 8 + 9 17 और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 17 और 15 बनते हैं कितने जी 17 और अगर हम 15 ऐड करें 32 बनते हैं, ठीक है। 32 में से अगर हम 4 माइनस करें, सॉरी ये 28 बनता है। यहाँ पर ये करेक्शन कर लेते हैं, ये
ये जो है ये करेक्शन आ रही है जी, यहाँ पर ये 28 बनता है, ठीक है। तो इसको हम ठीक कर लेते हैं, ये 28 आयोटा और ये भी 28 आयोटा। तो इस तरह से ये देखें तो ये बनता है 10 प्लस 28 आयोटा और ये भी 10 प्लस 28 आयोटा, जो कि बराबर है।